मैं विद्यालय की शिक्षिकाओं से अनुरोध करता हूँ कि वे आज हमारे पहुंचे अतिथियों के माध्यम से दीप प्रज्वलित करवाएं। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन के पश्चात ही आज आगे आदरणीय मुख्य अतिथि एवं विशेष मेहमान, प्रधान अध्यापक, गणमान्य नागरिक, शिक्षक बंधु, विद्यार्थी सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दीपक जला दीजिए। आपसे निवेदन, तालियों से आप दीप प्रज्वलन में तालियों की भागीदारी देकर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। बहुत ही सौभाग्य की बात, आज हमारे बीच आदरणीय महेश कश्यप जी, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल उड़ाने जी, साथ ही साथ हमारे बीच पहुंचे हैं विधायक माननीय श्री चैतराम अटानी जी। बहुत ही शुभ अवसर, साथ ही साथ हमारे ईदन से और हमारे कोडेनार नंबर से पहुंचे हुए सरपंच महोदय और बीजेपी के सभी पदाधिकारी, साथ ही साथ हमारे यादव सर जो आज यहाँ पहुंचे हुए, बहुत ही सौभाग्य की बात। आज किरंदुल में बस्तर सांसद महेश कश्यप का दौरा था। यहाँ पर नगर पालिका क्षेत्र में कुछ जगहों पे लाइट की कमियां थी, जिसे नगर पालिका अध्यक्ष रूबी सिंह के द्वारा पूरा किया गया है। उसे आज उद्घाटन स्वरूप चालू करने आए थे, कुछ और भी उद्घाटन थे। इसी सिलसिले में आज यहाँ पे किरंदुल आए हुए हैं। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं कि शहर से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के, और एनएमडीसी का मुख्य मुद्दा जो था पे रिवाइज, जिसके लिए 3 सालों से लगभग पूरे एनएमडीसी के कर्मचारी इंतजार कर रहे थे। आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि ये पे रिवाइज कहाँ तक पहुंचा और उन एनएमडीसी कर्मचारियों को कब तक उसका फायदा मिल पाएगा। महोदय बताएंगे कि जो एनएमडीसी का पे रिवाइज था वो इनको कब तक फायदा मिल पाएगा एनएमडीसी कर्मचारी। देखिए, पे रिवाइज के विषय में हम लोग लगातार हमारे केंद्रीय मंत्री हमारे इस्पात मंत्री एच.डी. कुमार स्वामी से मैं लगातार मिलता रहा हूँ, और यहाँ के हमारे बीएमएस संगठन के लोगों के साथ भी मिला। और क्योंकि हमारे कोई भी कर्मचारी, अधिकारी, मजदूरों के हित में हमारी सरकार हर समय खड़ी रही है, और इसीलिए आज हमारी सरकार ने एक प्रकार से दीपावली के तोहफा के रूप में देने का पहले से ऐलान कर चुकी थी। लेकिन अभी भी उसका 2-3 दिन में विधिवत उनको एक प्रकार से लिखित आदेश होगा, लेकिन अभी दीपावली तोहफे के रूप में उनको 75% उनको लाभ मिलेगा, और आने वाला समय में 100% उनको पे रिवाइज का लाभ मिलेगा। और इसीलिए हमें सभी हमारे एनएमडीसी प्रबंधन के सभी कर्मचारी, मजदूर वर्ग के लोगों को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि अच्छे से धनतेरस और दीपावली मनाएं। और इसी प्रकार हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारा देने वाली सरकार, सबके हित में हमारी सरकार के द्वारा ऐसा काम करते रहेगी। ये हमारा प्रयास जारी रहेगा। दूसरा सवाल आपसे महोदय जी ये रहेगा कि नगर विकास से जुड़ा हुआ बैलाडीला क्षेत्र में, बचेली हो, किरंदुल हो, सभी जगह पे जो ट्रकों की खड़ा करने की मुसीबत है, यहाँ पे सड़कों पे खड़े रहती ट्रकें, यहाँ ट्रक खड़ा करने के लिए जगह नहीं है, बसों को खड़ा करने के लिए जगह नहीं है। यहाँ लगभग 1800 ट्रक हैं यूनियन में, बैलाडीला ट्रक ओनर एसोसिएशन में, लेकिन उनके पास खड़ा करने के लिए जगह नहीं है। आए दिन हादसे होते रहते हैं, आए दिन लोगों को परेशानियां हैं। नगर में ट्रांसपोर्ट नगर की व्यवस्था आप लोगों के द्वारा कब तक की जा सकती है? इन ट्रकों की व्यवस्था के लिए आप लोगों के द्वारा किस तरह काम किया जा सकता है, उसके बारे में बताएंगे। देखिए, लोहनगरी, बचेली, किरंदुल में एक तो पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण बसाहट के एक तो समस्या है, जिसके कारण जैसे जैसे विकास का पथ आगे बढ़ रहा है, चाहे रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात हो, सभी प्रकार का विकास आगे गंगा बहने जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आज जितना विकास होगा, जितना लोगों का जनसंख्या बढ़ेगा, तो ट्रैफिक का भी समस्या आएगा, उसका पार्किंग का भी समस्या आएगा। और यहाँ एक तो हमारे यहाँ लो माइंस हमारी प्रकृति ने हमको दिया है, इसलिए ट्रांसपोर्टिंग का एक तो रेलवे माध्यम से होता है, दूसरा ट्रकों के माध्यम से। आज यहाँ 1800 से अधिक हमारे ट्रकों के द्वारा, यहाँ के हमारे व्यवसायियों के द्वारा, एक यूनियन के द्वारा यहाँ लो माइंस का परिवहन किया जाता है। लेकिन उसके लिए कोई ट्रांसपोर्ट, एक प्रकार से ट्रांसपोर्ट नगर, पार्किंग व्यवस्था नहीं होने के कारण दिक्कतें आ रहा है, जिसके चलते रोड में गाड़ी खड़ी की जाती है, जिसके कारण कोई हादसे का संभावना बना रहता है। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत है कि एक तो पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण, जमीन उपलब्धता नहीं होने के कारण ये समस्या बना हुआ है। लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं
कि कैसे भी ये एक तो ट्रांसपोर्ट नगर बने, वहाँ पार्किंग का व्यवस्था हो और लोगों को आवाजाही में सुविधा हो, कोई भी हादसा न हो, इसके लिए पूरा प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है और आगे इसका निश्चित ही इसका समाधान भी होगा। हाँ, तीसरा सवाल आपसे है महोदय जी कि किरंदुल में एनएमडीसी के द्वारा लगभग 18 वर्षों से एक ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है। किरंदुल की जनता उस ओवरब्रिज के इंतजार में है। आपके द्वारा ये जानना चाहेंगे कि उस ओवरब्रिज का जो आनंद है, उस ओवरब्रिज को बनने का सपना लोग देख रहे हैं, वो कब तक पूरा हो पाया जाएगा? ये लगभग 18 वर्ष से लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, जो कि किरंदुल के आम लोगों को आधा इस तरफ से उस तरफ जाने में, रेल पटरी पार करने में बहुत सुविधा मिलेगी। उसके बारे में बताएंगे थोड़ा। देखिए, इसके एक तो 18 वर्ष पुराना, जैसे आपने बताया कि ओवरब्रिज 18 वर्ष पूर्व से प्रारंभ हुआ है बनने का, अभी तक नहीं बना है। इसका कारण क्या है, हम जानने का कोशिश करेंगे, एनएमडीसी प्रबंधन से बात करेंगे। और कहीं ना कहीं ये पिछले गवर्नमेंट का बहुत सारा एक ही ओवरब्रिज, हम लोग यहाँ का आपने मत देखिए, आप जम्मू कश्मीर में पम्बन ब्रिज देखेंगे, अब रामेश्वरम में इनके कांग्रेस के गवर्नमेंट में 18 परसेंट कांग्रेस का, हमारा गवर्नमेंट आया 11 साल हो गया है केंद्र में। और कहीं ना कहीं केंद्र की नीति के कारण, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा ही कहीं ना कहीं ओवरब्रिज बनाया जा रहा होगा, एनएमडीसी माने केंद्र का वो है, तो कहीं ना कहीं उनके नीति के कारण ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लटका पड़ा है और उसको हम जितना जल्दी होकर उसको हम शॉर्ट आउट करेंगे और एक बार हम एनएमडीसी प्रबंधन से बात करेंगे क्या दिक्कत है और जितना जल्दी हो सके उसका लाभ यहाँ नगरवासी को मिलेगा, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। एक मुद्दा और है वार्ड क्रमांक 12 का। वहाँ पे व्यवस्थापित लोग हैं लगभग 300, वहाँ पे हैं 300 परिवार, जो कि विधानसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव का बहिष्कार भी किया था। वहाँ पर परेशानी है कि एनएमडीसी क्षेत्र है और वहाँ के लोगों को एनएमडीसी का भी नया खदान बन रहा है, तो वहाँ से हटाने के लिए अभी वर्तमान में ही तहसीलदार के द्वारा हफ्ता भर पहले नोटिस दिया गया है। उनका कहना है कि हमको कोई जगह दिया जाए जहाँ की हम जाके अपना घर बना सके और उस जगह पे रह सके, लेकिन एनएमडीसी के द्वारा कुछ उनका जो आरोप है कि छोटे छोटे क्वार्टर्स बना दिए गए, हम लोग वहाँ कैसे रहेंगे। तो उनको उस जगह पे व्यवस्थापित करने के लिए उनके लिए क्या सुविधा हो सकती है और आप लोग के द्वारा क्या किया जा सकता है? देखिए, अभी सबसे पहले तो उसके पूरा जानकारी हम लेंगे, क्योंकि वो ये उनका मालिकाना हक का जमीन है या अवैध कब्जा था, और कब्जा भी किए होंगे तो उनका विस्थापित के लिए सरकार अभी एनएमडीसी के द्वारा क्या विस्थापित के लिए क्या पुनर्वास नीति बना है। एक जैसे हमको जो जानकारी मिला है, लेकिन वास्तव में क्या दिक्कत है, उनको क्यों पुनर्वास में क्यों दिक्कत आ रहा है, और वो जो जिन लोगों को विस्थापित करने का अभी चल रहा है, तो उसमें हमारे लोगों को क्या दिक्कत आ रहा है, प्रशासन एनएमडीसी प्रबंधन के द्वारा उनको क्या सहयोग नहीं कर, इसके एक बार बात करेंगे तो सभी समझ में आएगा, तभी हम आपको इस पर बता पाएंगे। ये थे बस्तर सांसद महेश कश्यप और इनसे हमने आज चर्चा की और इसके बाद सारी जो किरंदुल की समस्या है उसके बारे में जाना। किशोर कुमार रामटे के खबर फास्ट दंतेवाड़ा। बस्ती रहे बहुत बहुत दंतेवाड़ा सांसद प्रतिनिधि श्री इधर आ जाए, जो लोकार्पण सभी से दोस्ती ना
प्रस्तुति दी माँ दुर्गा माँ कोडेनाथ क्रमांक 1 के बच्चे, जिन्होंने इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में छात्र छात्राओं बहुत अच्छा यहाँ पर प्रस्तुति दिए। उनका जोश और उत्साह देख करके बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि उनमें मतलब वो पहली बार प्रैक्टिस किए होंगे। एकदम बिल्कुल प्रोफेशनल टाइप का उन लोग अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे। उनके अंदर में प्रतिभा कूट कूट के भरा हुआ है। एजुकेशन सरकारी स्कूल में मिल रहा है कि प्राइवेट में स्कूल में मिल रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। शिक्षा किसी भी जगह मिले, व्यक्ति हमारे बच्चों की प्रतिभा में इतनी प्रतिभा कूट कूट के उनके अंदर भरी है कि सरकारी स्कूल का बच्चा भी IAS बनता है। और हमारे दंतेवाड़ा जिला के उस समय के कलेक्टर ओपी चौधरी सर, जो आज वित्त मंत्री के रूप में है, वो भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ाई करके आज वो कलेक्टर के रूप में कलेक्टर का क्या बोले नौकरी किए, UPSC का एग्जाम फाइट किए। उसके बाद में फिर आज वो राजनीतिक जीवन में काफी अच्छी प्रस्तुति रही। साथ ही दोनों ही शिक्षकों को काफी, फिर उसका नाम बाद में ही आएगा, अभी इधर तो आएगा नाम पहले। चले, उसके बहुत प्रयास है और आप सब लोगों की सहयोग है, क्योंकि आप सभी के सहयोग के बिना कोई भी अध्यक्ष पूरा इस प्रकार का काम, डेवलपमेंट और विकास की काम नहीं कर सकता है। आप लोग हमेशा ऐसा सहयोग करते रहिए अध्यक्ष को, और अध्यक्ष आप लोग के बीच में ऐसा काम करते रहेंगे। और काम करने में मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ। अभी हमारे बीच में आए हैं आपके पूरा NMDC हमारी सरकार के तरफ से इसको देखने वाले, इसको पूरे मॉनिटरिंग करने वाले हमारे लोकप्रिय लोकसभा सांसद माननीय महेश कश्यप जी है। उसके रहते कोई दिक्कत नहीं आएगा। हमारे इस क्षेत्र के लिए यहाँ से लेके दिल्ली तक पूरे दमदारी के साथ बात रखने वाले हैं। आप लोग देखते हैं जब सत्र होता है, सत्यवाद के नाम से जो हमारे दंतेवाड़ा में आने के लिए डरता था, आज हम देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में आज नक्सलवाद खत्म की जैसे ही घोषणा किए, ऐसे ही आज हम देख रहे थे, ऐसे ही बैठे हुए थे सारे नक्सली और हम लोग ऐसा बैठे हुए थे। अब वहां बड़े लीडरों के साथ 210 और 153 हथियार, ऑटोमेटिक हथियार सहित 153 हथियार रखकर सरेंडर किए। अबुजमाड़ क्षेत्र के सारे नक्सली आज सरकार के सामने, समाज के मुख्य धारा में, आप सब सुने होंगे, समाज से सरकार से भी बढ़कर समाज होता है। इसलिए हम समाज के मुख्य धारा में जुड़कर हम अभी काम करेंगे, ऐसा वो समर्पण किए हैं आज, जिसका आज प्रेस वार्ता था। हम वहीं से माननीय सांसद जी के साथ आ रहे हैं और निश्चित रूप से हमारा बस्तर फिर आने वाले समय में
बहुत ही शांति के साथ आगे हमारा पूरा बस्तर चलेगा, ऐसा पकड़ाया। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, हमको मालूम होना चाहिए, जब अंग्रेजों के जमाने में बैला डीला का लोहा को बेचा गया था, तो उस समय हमारे पास संविधान नहीं था, कानून नहीं थी, पुलिस नहीं थी, सरकार नहीं थी, तब बचा सकते हैं। तो आज तो हमारी चुनी हुई सरकार है, हमारे पास संविधान है, हमारी पुलिस है, तो आज क्या जरूरत है बंदूक लेके हमारे लोगों को मारने मरने का। तो इसका मतलब इसका लाभ ऐसे लोग उठा रहे हैं। और एक बात, बैला डीला का लोहा माइंस 60 साल से जापान को भले जा रहा था, लेकिन कोई भी उद्योग, कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री लगता है, उसका लाभांश राशि उसको वहां के विकास के लिए, क्षेत्रीय विकास के लिए, क्षेत्रीय उत्थान के लिए देता है, हमको जैसा मालूम है। लेकिन मैं एक चीज में आश्चर्य मुझे लगता है, 60 साल तक कहीं ना कहीं वो लाभांश राशि मिला होगा, लेकिन मुझे ये आश्चर्य होता है कि 60 साल से एक एक चीज स्कूल बनाए होते, एक एक स्कूल, तो बस्तर का कोई भी स्कूल नहीं बचा होता। एक एक आंगनबाड़ी बनाए होते, एक भी आंगनबाड़ी नहीं बचा होता, एक भी रोड, लेकिन गया कहां। लेकिन आप लोग को मालूम होना चाहिए, शुक्र एवं गोपीनाथ जी से अनुरोध करता हूं हमारे पार्षद महोदय की आए नंदलाल। इसके बाद में मनीषा संजय बारकंडे सर, उनसे अनुरोध है कि वो आए। अक्षर प्रदान किया गया है, हम धन्यवाद करेंगे पूरे शहर की तरफ से, एक अच्छा प्रयास उनके द्वारा। इसके बाद में सम्मान स्वरूप साल और मोमेंटो, सभी तालियां जरूर बजाएं। नगर एवं मोमेंटो से उनका स्वागत करें। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे शहर में पधारे और इस लोकार्पण सम्मान। इस स्कूल में बिल्डिंग तो एनएमडीसी ने दे दिया था, फर्नीचर की कमी थी, एनएमडीसी को भी एक दो बार लेटर लिखा गया, एनएमडीसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तब स्कूल के प्रचार ने मुझसे कहा कि अगर फर्नीचर भी, स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, फर्नीचर भी नया आ जाएगा तो स्कूल की बात ही कुछ और होगी। तो मैंने उनसे पूछा, बताइए कैसे कर सकते हैं। तो हम लोगों ने विचार विमर्श करके हम बोले चलो हम लोग अर्सलन मित्तल से बात करते हैं। मैंने रिक्वेस्ट किया और हमारे अर्सलन मित्तल के जीएम राघवलू सर एक बार में सहमति प्रदान किए कि ठीक है बबलू जी, हम फर्नीचर इसमें देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका। भारत माता की जय। वार्डवासी में वार्डवासी आपको इंतजार करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद भैया जिंदाबाद 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 नंदन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। दीदी आई दीदी आई चलो नमस्ते।